नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेद मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं क्यूब रूट का बहुत ही आसान सा ट्रिक लेकर के आया हूं। क्यूब रूट कैसे सेकंडों में निकालेंगे और सबसे बेटर तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों के लिए आज क्यूब रूट लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए क्यूब रूट आप लोगों के लिए मैं स्टार्ट करता हूं। आप लोग बोर्ड को बहुत ही अच्छे से ध्यान से थोड़ा सा देखिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आज आपको मैं बताऊंगा कि रेलवे में एनटीपीसी में हो, चाहे एसएससी, चाहे वो पीटी में हो, चाहे फिर मेंस में हो, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं क्यूब रूट से। तो वो सारे के सारे सवाल मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों आप हमारा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद हो तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों में शेयर भी कर दें और बेल आइकन को दबाना दोस्तों ना भूलें। चलिए मैं आप लोग के लिए स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, क्यूब रूट की हम बात करते हैं। तो क्यूब रूट स्टार्ट करने से पहले हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे कि देख लीजिए, चूँकि जो आदमी तैयारी करते हैं उनको तो कम से कम 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब तो कम से कम याद रहना चाहिए। अगर 20 तक का क्यूब नहीं याद है तो कम से कम 10, 11, 12 तक का क्यूब उसे आसानी से याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एक झलक थोड़ा देख लेते हैं आसानी से। जैसे देख लीजिए, इसका क्यूब निकालने का हम वीडियो ऑलरेडी पहले हम डाल चुके हैं, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से है, उसे भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ ध्यान देते हैं। जैसे कि देख लीजिए, वन का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 1 का क्यूब 1 होता है। 2 का क्यूब होता है दोस्तों हमारे कितना, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। और 3 का क्यूब होता है दोस्तों, ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 27 होता है। 4 का क्यूब दोस्तों कितना होता है? 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 125 होता है। 6 का क्यूब होता है दोस्तों, ठीक है, 216 होता है। 7 का क्यूब देख लीजिए दोस्तों, है ना, 343 होता है। 8 का क्यूब देख लीजिए दोस्तों, 8 का क्यूब होता है हमारा 512 होता है। 9 का क्यूब देख लीजिए दोस्तों, 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। और 10 का क्यूब दोस्तों, 10 का क्यूब कितना होता है हमारा? 1000। इतना तो याद ही होना चाहिए। 11 का भी होल क्यूब होता है दोस्तों, ठीक है, 1331, ये भी कम से कम आपको याद होना चाहिए। 12 का भी होल क्यूब, ये भी याद होना चाहिए, कम से कम 1728 होता है। यहाँ तो कम से कम दोस्तों इसको याद रखना ही चाहिए। अब इसमें जरा हमको एक चीज़ दोस्तों हमको ध्यान देना है, एक चीज़ हमको ध्यान देना कि जैसे कि देख लीजिए, हमने यहाँ पे जो भी चीज़ हमने बताया, तो एक चीज़ तो कम से कम आप अवश्य इसको तरह समझिए। जैसे कि देख लीजिए, हम आपको यहाँ पर एक संग्रह करके दिखा देते हैं। जैसे कि आप क्या कीजिए कि ये जितनी भी सारी संख्या है, इस सारे संख्या का हम यूनिट प्लेस लेते हैं। सिर्फ एक ही संख्या है ना, इकाई संख्या जिसको बोलते हैं, सिर्फ यूनिट प्लेस लेंगे। जैसे कि इसमें 1 लेंगे, 8 लेंगे, 7 लेंगे, है ना, इसमें 40 लेंगे, इसमें 5 ही लेंगे, बाकी को हटा देंगे। इसमें 6, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 9, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 8 लेते हैं, बाकी सबको हम हटा देते हैं। चलिए तो हमको 10 तक ही लेंगे। चलिए उसके बाद हम नीचे नहीं लेंगे, 9 तक ही लेते हैं। जरा एक चीज़ इसमें हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम 1 का होल क्यूब 1 ही लेते हैं, ठीक है। 2 का होल क्यूब हम यहाँ पे 8 लेंगे। और जो 3 का जो क्यूब है, 3 का क्यूब है, हम 27 ना लेकर के हम 7 लेंगे। अब क्यूब हम आपको बता देते हैं। 4 का जो क्यूब है, 4 का क्यूब जो है वो हम आपको 64 ना लेकर के हम 4 ही लेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे 5 है तो 5 का क्यूब हम यहाँ पे 5 का क्यूब हम यहाँ पे कितना है? 5 ही लेंगे, ठीक है। 6 का क्यूब है दोस्तों, यहाँ पे हम 6 ही लेंगे, ठीक है। फिर देख लीजिए, 7 का जो क्यूब है दोस्तों, हम यहाँ पर 3 ही लेंगे, ठीक है। और 8 का जो क्यूब है दोस्तों, हम यहाँ पे 2 ही लेंगे, ठीक है। और 9 का जो क्यूब है दोस्तों, ये देख लीजिए, यहाँ पे 9 ही लेंगे। इससे कहने का ये मतलब है दोस्तों कि अगर हम इसमें का क्यूब अगर हम मिटा दें, सब में का अगर हम क्यूब भी अगर हम मिटा दें, ठीक है, सब में का देख लीजिए क्यूब अगर से हम हटा देते हैं, क्यूब हम हटा दें यहाँ पर से, सब में से ध्यान दीजिए, सब में से अगर हम क्यूब हटा देते हैं, सब में से क्यूब हम हटा देते हैं, तो आप जरा देख लीजिए, 1 का 1 ही होता है, ठीक है। 4 का 4 ही होता है। 5 का 5 ही होता है। 6 का 6 ही होता है दोस्तों। अब जरा ध्यान दे दीजिए, 2 का 8 होगा तो 8 का 2 होता है दोस्तों। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। देख लीजिए, 7 का अगर 3 होता है तो 3 का 7 होगा दोस्तों। क्या मैं बता देता हूँ, यहाँ भी देख लीजिए ना, बताए ना यहाँ पे कि 2 का 8 होगा, है ना, 2 का 8 होता है तो 8 का 2 भी होता है। देख लीजिए, 8 का 2 भी है ना, यहाँ पे सेम बात है ना। अब फिर देख लीजिए, 9 का 9 यहाँ पे सेम है दोस्तों, है ना। तो इसमें आपको मोटा मोटी 2 बात को ध्यान रखना है, ठीक है, कि 2 का 8 होगा और 8 का जो 2 होगा, यही एक बात ध्यान रखना।
और 3 का कितना होता है दोस्तों 7 होता है, तो 7 का 3 होगा दोस्तों। अब ये है क्या, हम आपको जब कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। चलिए जैसे कि कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देख लीजिए दोस्तों, हम लेते हैं इसका, हम क्यूब रूट निकालना दोस्तों, ठीक है ना, क्यूब रूट निकालना। तो इसका क्यूब रूट कैसे होगा, देखिए बहुत ही आसान सा तरीका। क्या करेंगे, 1331 है ना, हम क्या करेंगे 3 का जोड़ा ले लेंगे। तो 3 का जोड़ा हम ले लेंगे तो इसको एक तरफ कर देंगे, जो बाकी हमारा बचेगा 1 हम इसको एक तरफ कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा 1 है हम इस 1 का हॉल क्यों करेंगे, तो 1 का हॉल क्यों हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए 1 का हॉल क्यों कितना होता है, 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 डाल देंगे, ठीक है। अब आ जाइए, तो बाकी सबका हो गया, ठीक है, सिर्फ हम यूनिट प्लेस का लेकर के देख लेते हैं। 1 का क्यों 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 डाल दिए। अब ये देख लीजिए दोस्तों, ये कितना हमारा 1 है, तो अब हम इसको 2 पार्ट में करेंगे, क्या, ठीक है, 2 पार्ट में करेंगे कि आखिर ये जो 1 है वो किसके किसके क्यूब के बीच है। तो हम देख रहे हैं कि 1 का होल क्यूब और 2 के होल क्यूब के बीच में ना, 1 का होल क्यूब 1 होता है, 2 का होल क्यूब 8 होता है, तो 1 और 8 के बीच में 1 है, मतलब मोटा मोटी ये समझिए है ना कि 1 का होल क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पर हम 1 दे देंगे तो 11 हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि 1728 देख लीजिए, 1728 है ना, इसको जरा देख लीजिए हम क्या करेंगे, 3 का पेड़ लेकर हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। अब देख लीजिए 3 का जोड़ा ले लिए, इधर इसको एक तरफ कर दिए, 1 को हम इधर कर दिए। अब देखिए 8 है ना, 8 का होल क्यूब कितना होता है, देखिए 8। अब आपको ये नहीं याद करना है कि 8 का होल क्यूब 512 होता है, सीधे आप देख लीजिए कि अगर यूनिट प्लेस 8 है तो 8 का क्या होता है, हमने बताया था ना, 8 का क्या होता है, 2 होता है ना। तो डायरेक्ट आप ये सोचिए कि 8 का 2 होता है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर 2 लिखिए। अब आपको ये देखना ही नहीं है कि 8 का होल क्यूब कितना होता है, 512। ऐसे भी कर सकते हैं, 8 का होल क्यूब 512 है तो 512 का 2 लिए, तो उतना आपको नहीं ध्यान करना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि 2 है तो 8 ले लेंगे यूनिट प्लेस में, अगर यूनिट प्लेस में 8 है तो हम इसको डायरेक्ट हम 2 लेंगे, तो हम यहाँ 2 ले लिए। अब देख लीजिए यहाँ 1 है, तो 1 किसके किसके बीच में 1 है, तो 1 का तो 1 ही होगा ना, तो यहाँ पर हम 1 ले लेंगे, तो ये इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। देख लीजिए ये बहुत ही आसान सा है ना। और चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन है, देखिए इसे हम कितने आसानी से बनाते हैं, जरा ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन देख लीजिए ना, कितना है 33/75 है ना, तो 33/75 तो हम क्या करेंगे, एकदम आसान सा, हम 3 का पेड़ ले लेंगे। 3 का पेड़ लेने के बाद हम इसको घेर दिए, ठीक है। अब देख लीजिए 5 का तो 5 होता है ना, देख लीजिए 5 का जो ये हमारा यूनिट प्लेस है 5 है, तो 5 का हमारा आंसर क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। अब ये मत सोचिए कि 5 का हम 125 होता है, सीधे 5 का यहाँ पर 5 लिख दीजिए। उसका देख लीजिए ये 3, तो ये 3 किसके किसके बीच का होल क्यों है, देख लीजिए 1 का होल क्यों और 2 के होल क्यों के बीच में आता है, ठीक है। तो हमको हमेशा छोटा वाला लेना है, ठीक है। तो 1 और 2 में छोटा वाला कौन है, 1 है ना, इसलिए 1 भैया हमारा 15 हो जाएगा दोस्तों आंसर, है ना। बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा है। अब जैसे कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए हमारा 97,336 है, ठीक है। देख लीजिए हम इसे क्या करेंगे, 3 का पेड़ ले लिए, 3 का पेड़ ले लिए, देख लीजिए 6 है ना। आप देख लेना कि 6 का क्या होता है, 6 ही होता है। देख लीजिए 6 का हल फिर 216 का 6 लेंगे ना, तो ऐसे भी 6 का सीधे 6 का सीधे हम यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए 97, तो आपको बताने है ना कि 97 किसके किसके क्यूब के बीच में, तो आप देख सकते हैं ना कि 4 का हल की 64 और 5 का हल की 125, मतलब 4 का हल क्यों और 5 के हल क्यों के बीच में आता है ना। 4 का हल क्यों कितना होता है, 64 हो जाएगा, और 5 का हल क्यों कितना होता है, 125। तो 64 और 125 के बीच में ना कहीं पर होगा 97, तो हमको हमेशा छोटा वाला लेना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 46। ये 46 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 46 का हल क्यों है, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये देख लेते हैं तीसरा सवाल क्या हमारा 912 673 देख लीजिए दोस्तों। चलिए तो 3 पार्ट हम करेंगे, इसको 3 पार्ट कर देंगे। देख लीजिए 3, तो 3 का सीधे ध्यान रखिए, 3 का कितना होता है 7 होता है, हमने बताया 3 का कितना होता है 7 होता है, तो हम यहाँ पर 7 रखेंगे। अब इधर लीजिए 912, तो 912 आपको ध्यान में रखने होंगे ना, तो 912 किसके किसके हल क्यों के बीच में, इसको दोबारा कीजिए। तो 912 जो है 9 का हल क्यों और 10 के हल क्यों के बीच में आता है। चलिए 9 का हल क्यों हम जान रहे हैं ना कि 9 का हल क्यों 729 होता है, 10 का हल क्यों 1000 होता है, तो इसके बीच में कहीं पर होगा 921, सॉरी 912 होगा कहीं पे, तो हमको हमेशा छोटा वाला संख्या लेना है, कितना लेना है 9, ये कितना हो जाएगा 997। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये तो थी 3 अंक की या 6 अंक की ये थी। अब हम आपको जो बताने जाएंगे, जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे ऐसा नहीं मिलेगा, तो वो होगा आपको 12, जैसे कि मान लीजिए कि 9 अंक का, 10 अंक का, 11 अंक का, 12 अंक तक का जो सो वर्गमूल आसानी से कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम आपको, ठीक है, आपको हम बताने जा रहे हैं। चलिए
चलिए दोस्तों, ये 3 सवाल है, आप देख लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 3 7 अंकों वाली है, यहाँ पर भी 3 और 4 7 अंकों वाली है, यहाँ पर भी 3 और 3 6 और 3 9 अंकों वाली। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे पहले देखिए कैसे बना लेते हैं। मान लीजिए कि इसमें हम आपको बता रहे हैं, ये वाली बड़ी बड़ी संख्या में बता रहे हैं। ये देख लीजिए कितना है, 4 3 7 2 4 5, ठीक है, 4 7 9 है ना। इसका हमको जैसे क्यूब रूट निकालना है, बहुत ही आसान तरीकों में हम इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। तो कम से कम ये तो जरा ध्यान दे दीजिए कि ये 3 और 3 कितना 6 और 3 9 अंकों का है। तो 9 अंकों की जो संख्या वाला जो क्यूब रूट होगा दोस्तों, तो या तो 3 अंक होगा या तो 4 अंकों की होगा। तो चलिए हम इसको 3 अंकों में लेंगे, ठीक है, 3 अंकों में ही होगा, है ना, 4 अंकों में नहीं होगा, 3 अंकों में होगा। अब 3 अंकों में होगा दोस्तों, तो अब यहाँ पर जरा ध्यान दे दीजिए कि चूंकि क्यूब हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, 3 का पेयर लेते हैं ना। तो चलिए हम 3 का पेयर लेते हैं, तो एक 3 का पेयर हम इधर ले लिए, एक 3 का पेयर हम इधर ले लिए। आप जरा देख लीजिए कितना है ना, 489 है, यहाँ देख लीजिए 9 है ना। तो 9 का जो होल क्यूब करेंगे तो कितना हो जाता है, 9 का होल क्यूब कितना हो जाता है, हमने आपको बताया था 99 81 नंबर 729 हो जाता है ना। देख लीजिए 729 होता है ना, तो 729 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यूनिट प्लेस में हमारा 9 आ जाता है। ठीक है, अब हमको क्या करेंगे कि ये जो हमारा संख्या है ये किसके किसके बीच का होल क्यूब है। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये किसके किसके बीच का होल क्यूब होगा। तो चूंकि 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 6 का क्यूब हमने बताया 7 का क्यूब 343 हो जाता है ना, 8 का क्यूब 512 हो जाता है। तो ये 8 का क्यूब और 7 के क्यूब के, है ना, बीच में होगा। तो इसका मतलब है कि हमेशा छोटा वाला संख्या लेंगे ना, तो 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये टर्म निकालना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो निकल गया, अब ये हमको बीच के टर्म निकालना है। तो बीच के टर्म निकालने के लिए जो हमारा जो सही तरीका होगा वो देख लीजिए दोस्तों। तो हम क्या करेंगे कि 9 का जो होल क्यूब निकाले थे, है ना, 9 का होल क्यूब कितना आया था, 729 हुआ ना। तो 9 का होल क्यूब जो 729 हो रहा है, तो हम यूनिट प्लेस लिए 9। अब 9 का क्या करेंगे कि क्यूब हम इसमें से घटाएंगे। तो 9 का क्यूब कितना हो जाता है, 729, तो 729 हम इसी संख्या में से घटाएंगे। तो देख लीजिए घटाने का जो तरीका क्या है, 9 में से 9 घटेगा 0 तो हो गया। अब ये 7 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 5। बाकी ये तो आप जो कहिएगा कि 4 में से नहीं घटेगा, ये तो इसमें से पता चलेगा ना, हम इसको छोड़ देंगे। हमको मेरा मतलब रहता है सिर्फ 2 ही अंकों से, सिर्फ 2 ही अंकों से मतलब रहता है। हमको इसके आगे का मतलब से अंकों से हमको कोई मतलब नहीं रहता। तो ये जो हम 7 में से 2 घटा 5, तो ये हम इसको हम स्टार मानेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देख लीजिए अब क्या करेंगे, इसका सही तरीका देख लीजिए क्या है। तो इसका एक दोस्त ट्रिक है, इसको जरा ध्यान दे दीजिए। ट्रिक इसका क्या है, तो इसका जो ट्रिक होगा वो 3 इंटू ये जो हमारा इकाई अंक जो आता है ये, है ना, ठीक है, ये जो हमारा इकाई अंक है इसका स्क्वायर। ठीक है, मतलब हम ये यहाँ पे कर सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ यूनिट प्लेस, ठीक है, इंटू एम इक्वल टू स्टार। ये चला ध्यान दे दीजिए, ठीक है ना। 3 इंटू स्क्वायर ऑफ यूनिट प्लेस इंटू एम इक्वल टू स्टार। अब ये देख लीजिए 3, है ना, स्क्वायर ऑफ यूनिट प्लेस कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे इंटू यहाँ पे देख लीजिए एम है इक्वल टू कितना स्टार की जगह पे कितना आया था 5, तो यहाँ पे हम कितना डाल देंगे 5। अब जरा देख लीजिए हम यहाँ पे गुना करेंगे, ठीक है, तो 9 में 81 और 81 दिया कितना हो जाता है 243 इंटू एम इक्वल टू कितना आया 5। तो ये जो हमारा 243 आया, तो हमको 24 से कोई मतलब नहीं है, हमको यूनिट प्लेस ही करना होता है। तो हम इसको सिर्फ 3 एम लिखेंगे, तो 3m बराबर 5। अब दोस्तों यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि 3 के पहाड़ा हमको पढ़ना है ताकि ये 5 के आसपास में आ जाए, है ना। 3 देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये जो हमारा 3 है और ये हमारा 5, तो कैसे कटेगा, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, जहाँ पे नियरेस्ट 5 आएगा वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे देख लीजिए हम 3 का पहाड़ा पढ़ते ना, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, तो 5 आगे ना, 5 आगे ना क्या मरतबे आए, 1 2 3 4 5 मरतबे ना। तो हम इससे जो काटेंगे तो यहाँ पे 5 नहीं, नियरेस्ट हमको 15 लेना पड़ता है, इसलिए m का मान कितना हो जाएगा 3 5 15 5। m का यही मान हो जाएगा दोस्तों 5। तो इसका जो आंसर सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 759 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक और सवाल हम इसमें से देख लेते हैं, बाकी के जो भी सवाल है वो आपको बनाने होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं। जैसे ये सवाल है, देख लीजिए कितने हैं 10 36 33
37 और 28। ठीक है, देख लीजिए क्या करेंगे, 3-3 का हम पेयर ले लेंगे। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, 3-3 का पेयर हमने ले लिया। अब देख लीजिए हमको क्या करना है, ये जो हमारा 8 है तो 8 का क्या करना है, 8 का क्यूब निकालना है। तो 8 का क्यूब हम लोग जानते हैं कि 512 होता है। वैसे भी इससे पहले हमने बताया था 8 है तो 2 ले लेना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे जो हम 3 यूनिट लेंगे, यहाँ पर 2 तो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी 2 का होल क्यूब निकालेंगे। तो 2 का होल क्यूब कितना होता है 8। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो 8 में से 8 घट गया 0, और ये 2 में से 0 घट गया तो 2। तो यही तो दोस्त हमारा क्या बन जाता है, स्टार हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये तो 1036 है। तो ये 1036 किसके बीच में है, तो 10 का होल क्यूब और 11 का होल क्यूब के बीच में तो ये होगा ही। ठीक है, 10 का होल क्यूब और 11 का होल क्यूब में होगा। 10 का होल क्यूब हो जाता है 1000 और 11 का क्यूब हो जाता है। तो हमको हमेशा छोटा वाला संख्या लेना है 10, तो ये हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, अब हमको जो मिडिल पॉइंट निकालने हैं, तो ये मिडिल पॉइंट निकालने के लिए हमने अभी तुरंत बताया था, इसका जो ट्रिक क्या है, 3 इंटू स्क्वायर ऑफ यूनिट प्लेस, है ना, स्क्वायर ऑफ यूनिट प्लेस। ठीक है, स्क्वायर ऑफ, है ना, यूनिट प्लेस निकालना है, यूनिट प्लेस। ठीक है, इंटू m करना है, और इसका तो ये हमको स्टार देना है। ठीक है, अब ये देख लीजिए 3 तो है, स्क्वायर ऑफ यूनिट प्लेस हमारा कितना निकला 2। तो चलिए 2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे इंटू m, मतलब मिडिल नंबर, मिडिल संख्या होगा। यहाँ पे जो नंबर आ गया ना, इसी को हम m से यूनिट किए हैं। इसका तो स्टार की जगह पे क्या है 2। ठीक है, अब जरा ध्यान दे दीजिए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 3 आ जाता है 12। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम 12 m लिखते हैं, इसका तो 2 लिखते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको तो सिर्फ यूनिट प्लेस लेना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2m लिख सकते हैं, और 2m बराबर क्या हो जाएगा 2। ये 2 से 2 नियरेस्ट कितना में कटेगा, 1 में कट जाएगा ना। तो m का मान कितना हो जाता है 1। तो दोस्तों यहाँ पर m का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए जो इसका जो क्यूब रूट होगा दोस्तों, ध्यान दे दीजिए, इसका जो क्यूब रूट होगा 1036433728, इसका जो क्यूब रूट होगा दोस्त 10 और 12, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी तरीका है, और इसी प्रकार से हम इससे जितने भी बड़े से बड़े होंगे हम उसको बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ये दोस्त, ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, इसे दोस्तों में शेयर कर दिए दोस्तों, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। चलिए, थैंक यू।